ऊपर से पत्थर फेंका गया, उसमें मूर्ति के हाथ पे लगी। पत्थर किसके तरफ से फेंका गया? पत्थर फेंका गया उनके घर के तरफ, घर से। विकलांग है, इनको मारा गया किस तरीके से? ये इनका मुंह से भी खून आया है। 100वां साल या 14वां साल इस बस मूर्ति का था। हाँ। कि ऐसा लूज प्रशासन देखने को कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। एक तारीफ का काम मेरी योगी सरकार ने किया है कि जिसने हिंदुओं पे लाठियां भाजी, बर्खास्त करने के बजाय, निलंबित करने के बजाय उसके बाद चौथी का प्रभारी सभा बनाया गया है। हम लोगों पे पत्थरबाजी करेंगे तो हम लोग इतने भी वो नहीं है कि शांत बैठेंगे। उनके सभी घरों पर पत्थर रखे थे, उनको दंगा करना था, हम लोग तो निश्चिंत थे। ये बताइए कि जिस तरीके से घटना घटित हुई है, एक राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है, कहाँ से ये शुरुआत कैसे होती है? इस घटना को अंजाम कैसे दिया जाता है? अब जैसा कि बताया जा रहा है कि वही डीजे को लेकर के शुरुआत हुई है। हाँ। फिर जब कौन सा वो गाना था जो आपत्तिजनक उन लोगों को लग गया? जो कोई गाना, अब ये आपत्तिजनक कोई था ही नहीं, चूंकि हम लोग के धर्म आयोजन में सदैव धार्मिक गाने ही बजते हैं जी। और उसी के साथ हम लोग विसर्जन में जाते हैं। क्या ये माना जा सकता है कि हम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे हों और वहाँ गाली गलौज से संबंधित कोई गाना बजेगा? ऐसा कभी हमारे धर्म में हो ही नहीं सकता है। गाना बज रहा था, उनका विरोध था, आवाज ऊंची और धीमी की। वो आवाज ऊंची मत बजाओ, आवाज धीमी करो यहाँ। अच्छा। आवाज ऊंची नहीं होगी यहाँ। ये उन्होंने डिक्टेटरशिप दिखाने का प्रयास किया था कि यहाँ आवाज को स्लो करके लेके जाओ। अच्छा। जब डीजे कंटिन्यू बज और मूर्ति एक नहीं थी, कम से कम 15 प्रतिमाओं की अलग अलग ट्राली और गाड़ियां लाइन से चल रही थी। अच्छा। हमारा वही रूट निर्धारित हुआ था जब मेरे गांव की सबसे पहली प्रतिमा यहाँ रखी गई थी इस पूरे क्षेत्र में। तब से मेरा वही रूट प्रशासन द्वारा निर्धारित है। अच्छा। और उसी निर्धारित रूट से ही हम सब लोग सदैव प्रतिमा लेकर के जाते थे, अब की बार भी जा रहे थे। अच्छा। इस समय करीब 30 से 35 के गांवों के आसपास की संख्या हो जाती है प्रतिमा विसर्जन की। सभी लोग एक साथ, जो इधर इस क्षेत्र से जाने वाले थे, सभी लोग एक साथ थे। वो नहीं है। जब मेरे गांव की प्रतिमा उसके घर के सामने पहुंची है, उसी समय की ये घटना हुई। डीजे को साउंड को स्लो करने के लिए कहा गया। जब साउंड स्लो नहीं हुआ, ऊपर से पत्थर फेंका गया, उसमें मूर्ति के हाथ पे लगी। पत्थर किसके तरफ से फेंका गया? पत्थर फेंका गया उनके घर के तरफ, घर से। मुस्लिम समुदाय के अब्दुल हमीद के घर से पत्थर चलाया गया छत के ऊपर से। अच्छा। वो आकर के सीधा प्रतिमा पे लगा है, उस छत विक्षत हुई प्रतिमा भी। और उसके बाद जब वहाँ भीड़ में आक्रोश बढ़ा तो कहाँ से पत्थर चला? वो पत्थर चलने वाले स्थान पर वो लड़का जा कर के फिर वहीं एक हाथ में उसके झंडा था, वो झंडा लगाने लगा। और फिर इसके बाद और आगे बढ़ा। उसी समय सबसे बड़ी घोर लापरवाही अपने यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। हाँ। उसी समय माननीय एसओ हरदी, उनकी तरफ से लाठियां भाजना शुरू कर दी गई। अच्छा। अपने हिंदू वर्ग पे भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और इससे ज़्यादा लोगों में चोट आई हैं। मेरे चाचा का लड़का वही बिल्कुल उस घर के ठीक बगल में ही उसका मकान था, वो भी वहीं खड़ा हुआ था, उसके सर पे लाठी लगी है। 2 दिन तो वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में रहा है। जो लखनऊ में एडमिट है। जो लखनऊ में एडमिट है। यहाँ पहले सीएससी त्रिपाठी की। हाँ, सरोज त्रिपाठी के बारे में मैंने जब वहाँ पे बात किया तो जिस तरीके से वो लोग बता रहे थे कि सरोज त्रिपाठी उन लोगों को मना कर रहे थे कि हमारे घर पे चढ़ करके आप लोग मत वो करिए क्योंकि जो झंडा बता रहे थे कोई इस्लामी झंडा था, उसको उतारने के लिए वो चढ़ करके हमारे, जो हमने देखा भी वो दिखा रहे थे कि उनका वो टूट गया, रेलिंग, छत की रेलिंग भी टूट गई है। हाँ, तो बस यही घटनाएं चल रही थी कि वो उधर से, जब भीड़ है, भीड़ का कोई स्वरूप कोई आकार नहीं है। भीड़ में एक नहीं है, हजारों की संख्या है। कौन कब कहां से किस तरफ से जा रहा है, वो अपने घर को सेव करने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन उस समय जब भीड़ उनके तरफ से कुछ इधर टीन के ऊपर से चढ़ के, आपने वीडियो में देखा होगा, उनके अब्दुल हमीद के आगे घर के टीन थी, टीन पर से कुछ लोग चढ़े। फिर उसी में उनको भी प्रशासन द्वारा जब ये लाठियाँ भांजी गई हैं तो उनके सर पर बहुत भयंकर चोट आई। और चोट के कारण 2 दिन तो लगभग कोमा वाली स्थिति रही, बोल भी नहीं पाए। आज फिर उसके बाद यहाँ से लखनऊ रेफ़र किए गए। उसी के साथ में हमारे गांव का ही एक लड़का सत्यवान मिश्रा, जो दोनों पैर से विकलांग है,
इसको मारा वो चलने फिरने की कंडीशन नहीं है उसकी। ये सत्यवान मिश्रा की तस्वीर है। ये सत्यवान मिश्रा की तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे पे, ये इनके सामने देख सकते हैं। सत्यवान मिश्रा है ये विकलांग है, इनको मारा गया किस तरीके से, ये इनका मुंह से भी खून आया है। कौन मारा था इनको? इनको कौन मारा था? मुस्लिम समुदाय की तरफ से ईंटें पत्थर जो चले हैं उसमें घायल हुआ है। अच्छा। और ये उसी ट्राली पे बैठा हुआ था जो हमारे यहाँ गांव की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन। ये सदैव चूंकि पैर से चल नहीं पाता है, अपने आप में सक्षम नहीं है एक कदम भी खिसक पाने की। दोनों पैर से 100% विकलांग है। अच्छा। और ये वही ट्राली के कॉर्नर पे बैठा हुआ था। जब उधर से पत्थर चले हैं तो इसको सबसे ज़्यादा लगे। इसका पूरा चेहरा लहूलुहान था। इन्हीं सब घटनाओं को देख करके भीड़ और आक्रोशित होती चली गई और उसके बाद जो घटनाएं हैं वो अंजाम को पहुंचती गई। इतनी व्यवस्था होते हुए भी हम लोग इतने संयम से इस ग्राम सभा में रह रहे हैं। मेरी ही ग्राम पंचायत में कुछ मुस्लिम रह रहे हैं, मस्जिद भी बनी हुई है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक प्रशासन का साथ दे रहे हैं। और कोई भी घटना, अप्रिय घटना या कोई भी घटना ग्राम पंचायत सिपहिया प्यूली में नहीं हुई है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी सिपहिया प्यूली से हूँ। और अफवाहें यहाँ उड़ाई जा रहे हैं कि सिपहिया प्यूली द्वारा किया गया है, ये अफवाहें भी गलत है। ये चंदपारा का एक बर्मा लड़का है, इसको मारा था वहाँ के पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज में। इससे इन सब फोटो को हम अभी ले लेंगे आप लोगों से। जिस तरीके से यहाँ पे नेट भी बंद कर दिया गया, फोटो हम जरा कल 11 बजे से ही बंद है नेट यहाँ पे, जो कि नेटवर्क पूरी तरीके से फेल कर दिया गया तमाम प्रशासन की तरफ से। और भी लोगों से हम बात करेंगे, कुछ गाँव के बुजुर्ग भी हैं, वो इतने क्योंकि वो अभी ज़्यादा वो चाचा थोड़ा सा आप लोग आ जाइए, आप लोग थोड़ा सा बात कर लीजिए क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों के मामले में। तो किस तरीके से ये घटना होती है? इतने पुराने, आप तो पुराने आदमी हैं, कभी इस तरीके की घटना और देखे होंगे कि? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा हो गया जिस तरीके से? बात मानी जाए तो मतलब कहा जाए, बात ये हुई थी, बाजा बज रहा था जी, उन लोगों के अंदर की बात वो जाने जी। जब उनके सामने पर जो है ट्राली पहुंची माता जी की जी, कई मतलब थी, लाइन लगी हुई थी। हाँ। तो वो लड़का जो छत पर से ही मतलब बोला अपने कि बाजा को आप धीम कीजिए अन्यथा मतलब हम नहीं जानते हैं भी क्या होगा। अभी बवाल कर देंगे तुरंत। हाँ। तो भाई इधर के भी लोग बाजा क्यों धीम करें भाई? हाँ। मूर्ति विसर्जन में जा रहे हैं, कोई जो है मार करने तो मतलब हम जाते नहीं थे जी। और जो ये बहाना बनाया जाता है कि अनाप शनाप के गाने जो मतलब बजाए जाते हैं, ये गलत है, 100% गलत है। ये हुआ था केवल आवाज़ धीमी कीजिए, आवाज़ धीमी नहीं की गई। छत पर से उन्होंने दोनों हाथों से। प्रशासन का रवैया कैसा रहा? प्रशासन 35वां साल या 34वां साल इस बस मूर्ति का था। कि ऐसा लूज प्रशासन देखने को कभी नहीं मिला, किसी भी की सरकार हो मायावती। क्योंकि ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दोबारा अगर 17 से 22 का सरकार देखा जाएगा, 2017 में योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, और 2017 से लेकर के 22 की सरकार तक उनका जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर रहता है, उसी को देखते हुए 2022 में उन्हें पुनः मुख्यमंत्री पद पर बैठाती है जनता। और इस तरीके से घटना लगातार क्यों घट रही है? से जो है पुलिस बिल्कुल ना के बराबर थी। 5-7 लोग यहाँ पर थे, 2-4 लोग मेले में थे, 4-6 लोग बाजार के अंदर थे बस। इस बार की घटना में सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल तो HSO हरदीकाब नजर आया। अच्छा। उन्होंने जो अपने हिंदू समुदाय पे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई क्या, सस्पेंड कर दिया गया। ये सूचना मिली है कि सस्पेंड कर दिया गया, SP द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जब थाना SO ने जो है जब लाठियाँ भांजना शुरू कर दिया तब लोग ज़्यादा परेशान हो गए। शासन से एक चीज़ हमको मिली है आज, जो गोपाल कनौजिया दरोजा हुआ था दीवान से, जिसने लाठियाँ चार्ज की, आज उसको तहसील का चौकी प्रभार सौंपा गया है। ये एक तारीफ का काम मेरी योगी सरकार ने किया है कि जिसने हिंदुओं पे लाठियाँ भांजी, बर्खास्त करने के बजाय, निलंबित करने के बजाय उसके बाद चौकी का प्रभारी सभा बनाया गया है। अच्छा। हम लोग सिर्फ अपनी मूर्तियां विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, बाकी हम लोग का कोई इरादा नहीं था, ना हम लोग लड़ाई झगड़े के लिए तैयार थे। वो लोग अपने घर में थे, उनसे जो हो सका उन्होंने किया। भगदड़ वहाँ पे मच गई। और जब उसको गोली लगी तो हम लोगों ने अपने हाथों से उसको ऑटो में बिठाया है। वो पहुँचते पहुँचते वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है।
यहाँ पे उसके माता पिता रो रहे थे, जितनी चिल्लाहट मचनी थी मच गई। उसकी शादी भी हुई थी। हाँ शादी हुई थी, ये भी था कि शादी हुई। 1 साल पहले की शादी है। 4 महीने पहले राम गोपाल मिश्रा की जो जिसकी मृत्यु हुई उसकी 4 महीने पहले अभी शादी हुई थी, है ना। और जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि उसने झंडा गिराया, ये किया वो किया, बात ऐसी है कि जब आक्रोश में आप लोग हम लोगों पे पत्थरबाजी करेंगे तो हम लोग इतने भी वो नहीं है कि शांत बैठेंगे। तो हम लोगों से जो बन पड़ा हम लोगों ने किया। उसके बाद जब उसको गोली मारी गई, उसके बाद इस पब्लिक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये वहाँ पे होगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग किसी हथियार, हम लोग अपने धर्म की सुरक्षा के लिए वहाँ पे कुछ लेके नहीं गए थे, ना हथियार लेके गए थे, हम लोग अपना विसर्जन में जा रहे थे। और ये जो किया गया अचानक लेकिन से आप किया लोगों पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग ट्राली में भर करके पत्थर लेकर गए थे। गया। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ये पब्लिक सब खड़ी हुई है। ये थोड़ा सा आप उनके सभी घरों पर पत्थर रखे थे, उनको दंगा करना था, हम लोग तो निश्चिंत थे। यही सेम जो आप बोल रहे हैं वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। उनके छत पे बोतल, शीशे की बोतल भरी हुई रखी थी। अच्छा। और उनके वहाँ जो है ईंटे के टुकड़े काफ़ी रखे हुए थे। जब वो लोग ऊपर से ईंटा चलाने लगे तो यहाँ से जब पब्लिक की इधर भाग दौड़ हुई, फिर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद जब वो जो है पब्लिक से भाग गई, इसके बाद में जब वो फिर ईंटा चलाने लगे तब दौड़ के सब कुछ लोग, वो लड़का जो है वो चढ़ गया उनको मारने के लिए। तब तक वो वहाँ से मतलब वो कमरे में बैठा था, कमरे से निकला और वहाँ से गोली उसके मार दी। अच्छा। जब यहाँ से जब गोली लग गई तो जो सरोज चोट खाया है उसने आवाज़ दी कि मतलब गोली मार दिया। तब वो लड़का जब है उसके गोली लगी तब यहाँ से उठाने के लिए लोग गए हैं, बाकी वहाँ मतलब ना कोई ऐसा कोई गया है, प्रशासन साथ में गया।